हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं। ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम सभी कसम खाते हैं। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक नया नियम इन दिनों सियासत, समाज और सोशल मीडिया तीनों पर बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थान में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लेकर जहां एक तरफ से सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में इसका तीखा विरोध शुरू हो गया है। खासकर अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और प्रभावशाली धार्मिक और सामाजिक नेताओं ने इस नियम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यूपी चुनाव 2027 से पहले ये मुद्दा राजनीतिक रंग लेने लगा है। यूजीसी देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और नियमन में जुड़ी शीर्ष संस्था है। इसी आयोग ने 15 जनवरी 2026 से देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इस नियम का मकसद कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना और सभी वर्गों के लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना बताया गया है। अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें मुख्य रूप से एससी और एसटी समुदाय तक सीमित मानी जाती थी। नए रेगुलेशन के तहत ओबीसी वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर एक समानता समिति यानी इक्वालिटी कमेटी गठित की जाएगी। इस समिति में ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूरी होगी। समिति पर हर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी का कहना है कि इससे शिकायतों की निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। रेगुलेशन लागू होते ही देश के कई हिस्सों में अगली जातियों से जुड़े संगठनों में असंतोष देखने को मिला है। विरोध करने वालों का आरोप है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इसके जरिए अगड़ी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर स्वर्ण समाज समन्वय समिति यानी S4 बनाई है ताकि इस नियम के खिलाफ संगठित आंदोलन किया जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे ने खास तूल पकड़ लिया है। गाजियाबाद दासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने खुले तौर पर यूजीसी नियमों का विरोध शुरू कर दिया है। वो जंतर मंतर पर अनशन के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन गाजियाबाद में ही पुलिस ने उन्हें रोककर नजरबंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर स्वर्ण समाज की आवाज दबाने का आरोप लगाया, जिससे मामला और गर्मा गया। इस रेगुलेशन को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस चल रही है। अगड़ी जातियों से जुड़े कई यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट इसे स्वर्ण विरोधी कानून बता रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप के एक वीडियो में स्वर्ण समाज से एकजुट होने की अपील के बाद बहस और तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय समर्थक इसे बराबरी और सम्मान की दिशा में जरूरी सुधार बता रहे हैं। यूजीसी द्वारा संसद और सुप्रीम कोर्ट में पेश आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, जबकि 2023-24 में ये संख्या बढ़कर 378 हो गई है। 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों में से कुल 1160 शिकायतें सामने आई हैं। इन आंकड़ों को यूजीसी नए नियमों के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क के रूप में पेश कर रहा है। वहीं आलोचकों का कहना है कि ये कानून स्वर्ण समाज के निशाना बनाता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अब भी वंचित वर्गों की भागीदारी 15% से कम है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम लागू हुए 36 साल बीत जाने के बावजूद उत्पीड़न की घटनाएं खत्म नहीं हुई हैं। ऐसे में यूजीसी का ये कदम उन्हें जरूरी सुधार लगता है। यूजीसी का नया रेगुलेशन सिर्फ एक शैक्षणिक सुधार नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक बहस बन चुका है। यूपी चुनाव 2027 से पहले ये मुद्दा और तेज हो सकता है। सवाल यही है कि क्या ये कानून वाकई
समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा या फिर सामाजिक ध्रुवीकरण को और गहरा करेगा। आने वाले महीनों में इसका असर सिर्फ कैंपस तक नहीं बल्कि चुनावी राजनीति तक भी साफ देखा जा सकता है। बहरहाल वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।